It's a new world out there, go make it. गाइस सो आज से मैंने सोचा कि नया ब्लॉगिंग शुरू करेंगे और बताएंगे कि लाइफ कैसी होती है दुबई में, और जो सोचते हैं कि दुबई में आके काम करना चाहिए या फिर जिनके ऑलरेडी पहचान के लोग जो दुबई में काम कर रहे हैं तो उन लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा जो आते हैं मोस्टली लोग केरला के हैं, फिर तमिलनाडु के हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। तो यहाँ पर बेड स्पेस में सब लोग एक साथ ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेड स्पेस दिखाऊंगा कि जब मैं यहाँ पर आया था, मुझे आके 1 महीना हो गया। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कौन सा बेड स्पेस लिया, और वो बेड स्पेस में जो रेंट है वो है 650। तो आसपास अगर 650 अगर कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी में तो 8 से 9 हज़ार रुपये है करके, ऐसा एक बेड स्पेस का। जो नीचे वाला है वो है 750, जो और महंगा चले जाता है, और जो ऊपर वाला है वो कम है। तो इधर क्या है, इधर एक कॉमन किचन होता है जिसमें सब लोग खाना पकाते हैं, और बाथरूम है, 3 बाथरूम है। तो जैसे सुबह उठते हैं लोगों का रश होता है कि सबको काम पे जाना होता है, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। अब बाथरूम में ज़्यादा टाइम बिता नहीं सकते क्योंकि बाकी लोग को भी टाइम देना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर शेड्यूल्ड है, और उनका ध्यान रखते हुए तुमको बाकी सब करना पड़ता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो तुमको मैं बताऊँगा कि मेरा बेड स्पेस कैसा है, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इधर आने के बाद। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार क्या करना है, जाना है, जॉब ढूंढना है या फिर इंडिया से जॉब ढूंढना है। इंडिया से जॉब नहीं ढूंढ सकते, इंडिया से जॉब डालोगे जितना डालोगे उतना रिजेक्ट होगा। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आप रिज्यूम डालोगे तो भी थोड़ा बहुत चांसेस है आपको मिलने का जॉब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दुबई के लोग जो अरबी है वो सिर्फ 1 मिलियन है, और बाकी जो है इधर की संख्या ये सारे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंकन, इन लोग के वजह से है। तो मैं तुमको बेड स्पेस बताता हूँ मेरा, कि बेड स्पेस मैं कैसे रहता हूँ, किधर रहता हूँ। तो चलिए, ये मेरा बेड स्पेस है। इतना ही जगह है जो आपके लिए है, आपको जो भी रखना है सब आप ऊपर रखो। ये तुमको एक कबर्ड मिल जाता है, वो कबर्ड में ऐसे उसके ऊपर रख सकते हो। इतना ही कबर्ड होता है, इसमें आपको आपके सामान, आपके शैम्पू वगैरह, ये क्लोथ्स, सिर्फ इतना ही कबर्ड है। ये जो है ये बाकियों का कबर्ड है। तो ऐसे हर एक बंदे को एक एक कबर्ड मिलता है। पानी की बोतल ऐसे मंगानी पड़ती है क्योंकि पानी का यहाँ पर जो पानी आता है वो अलग रहता है, तो हम लोग ऐसा बोतल मंगाते हैं। फिर बाद में बाहर कपड़े सुखाने के लिए ऐसी जगह होती है जहाँ पर तुम अपने कपड़े सुखा सकते हो। एवरी संडे सब लोग आके अपने कपड़े सुखाते हो। तो शू रैक मिला नहीं तो मेरे शूज़ यहीं पर पड़े हुए हैं, और ये मेरे बैल्कनी से ऐसा व्यू दिखता है आगे का पूरा। ये भी उस साइड में भी एकोमोडेशन ही है। हर बेड के नीचे आपको आपका लगेज रखने के लिए और आपका जो भी सामान है वो रखने के लिए जगह मिल जाता है। अब ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये मेरा है ग्रोसरी का बॉक्स। यहाँ पर खुद की ग्रोसरी रखनी पड़ती है। इसमें सब कुछ है मेरा, अंडे है, ये मसाले है, उसके बाद में राइस, दाल वगैरह, तेल। अब तुमको एक तेल का किस्सा बताता हूँ। तेल जो था, ये मेरा जो तेल था, ये तेल मैंने ख़रीदा था और मैं यूज़ नहीं करता था। तो फिर बाद में क्या हो गया, एक मैंने किचन के ड्रॉर में रख दिया था कि किचन के ड्रॉर में थोड़ा स्पेस था तो मैंने वहाँ पर रख दिया था। फिर नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को मैं फिर किचन में रात को गया कुछ बनाने के लिए, और देख रहा हूँ तो मेरा तेल का बोतल पूरा खाली था। तो क्या है ना, इधर तुम्हारा सामान तुमको खुद ही संभाल के रखना होता है, और बाकी कोई ध्यान नहीं देता है। तुम्हारा कोई भी चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर लेता है उठा के, फिर बाद में तुम उनसे लड़ भी नहीं सकते हो कि तुमने क्यों इस्तेमाल किया, तुम्हें शर्म नहीं है क्या, ऐसा वैसा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने ऐसा एक बॉक्स बना लेते हैं और वो बॉक्स के अंदर ही रखते हैं चीज़ें, ताकि उनका ध्यान रहे उसके ऊपर। वॉशिंग मशीन मिल जाता है सबको, जो आते हैं वो सब इसमें ही कपड़े धोते हैं। मोस्टली लोग संडे को यूज़ करते हैं, और बाकी के टाइम में जब चाहिए आपको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक वॉशरूम है, वहाँ पर एक रूम है, वहाँ पर एक रूम है। ये कॉमन किचन है जो सब लोग आके खाना पकाते हैं यहाँ पर। इस कॉमन किचन में ओवन भी है, तो तुम कुछ भी रख सकते हो। 3 गैस है। लोग अपने बर्तन यहाँ पर रखते हैं, मैंने अपना बर्तन यहाँ पर रखा है। और
क्या हो गया था लास्ट टाइम, मैंने ये ड्रॉअर साफ़ करके इसमें सामान रखे थे, यहाँ से मेरा सामान जो था वो चोरी हो गया। फिर फ्रीज़र मिल जाते हैं, यहाँ पर मेरी फ्रोज़न रोटियाँ है, फ्रीज़र में आप आपके सामान रख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपना सामान रखा है, और कहाँ पर है ये मेरा सामान है। सो ये दूध का ऐसा पैक मिलता है। आप यहाँ पर मार्केट में जाओगे तो कभी कभी ऑफ़र में मिल जाता है, जो 6 पैक्स होते हैं, तो वो ये दूध लेके तुम्हारा कर सकते हो। एंड कॉफ़ी, देखो ये है बेड स्पेस, ये समझ रहा है तुमको, लैपटॉप है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, इतना ही जगह है। और यहाँ पर ही तुम्हारा एक्स्ट्रा जो सामान है जो कबर्ड में फिट नहीं होता वो सब यहाँ पर रखना पड़ता है। मेरे बुक्स, मेरे फाइल्स, मेरा कप, मेरा कॉफ़ी, ये सब इधर ही है। मोस्टली लोग यहाँ पर आते वक्त उनके पास कम ही सामान होता है। अब जैसे ये बेड देख लो, इन्होंने अपना सामान पूरा इसके अंदर डाला हुआ है, क्योंकि उनका ज़्यादा सामान नहीं है और वो खाना भी ज़्यादा नहीं बनाते, वो बाहर से खा के आते हैं। तो मैं जो है मैं खाना घर पे बनाता हूँ, तो इसकी वजह से चीज़ें हैं। ये अप्लाइंग शुरू है, कंटिन्यू व्यू तो होते रहते हैं एप्लीकेशंस पर, यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो क्या है, इधर जब आते हो तुम काम करने के लिए, तो काम ढूंढने के लिए या फिर कुछ भी, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी अपना कोई रेफरेंस जो इधर काम करता हो, जो नहीं बोलते 5-6 साल से काम करता हो, जो अच्छा रेपुटेशन हो उसका, उस बंदे के थ्रू आना और उस बंदे को कन्विंस करना कि देखना। क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया था, यहाँ पर ऑलरेडी एक इंसान था यहाँ पर, तो उन्होंने मेरा अकोमोडेशन का देखा, सब कुछ। होटल तुम ऐसा नहीं समझोगे कि तुम आओगे, फ्लाइट से उतरोगे, फिर तुम होटल जाओगे, फिर होटल में रहोगे, फिर उधर से फिर तुम आगे का देखोगे, नहीं। अगर होटल जाओगे तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिरेगा। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले अकोमोडेशन लिया, फिर एकोमोडेशन में हम लोग शिफ्ट हुए। फर्स्ट डे ही हम लोग एकोमोडेशन में शिफ्ट हुए, फिर नेक्स्ट डे से मैंने शुरू किया अप्लाई करना यहाँ पर। पहले तो अपना प्रोफाइल बिल्ड किया लिंक्डइन पे, फिर उसके बाद में चीज़ें सब किया और रिज्यूम्स अपडेट किए, यहाँ का एड्रेस डाला, यहाँ का फ़ोन नंबर डाला। फिर सब कुछ करने के बाद करीबन 3-4 इंटरव्यूज़ शेड्यूल हुए। फिर 3-4 इंटरव्यूज़ में से 2 इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था। बट जो सैलरी दे रहे, वो सैलरी में से अगर मैं मेरा बेड स्पेस का रेंट भी निकालूँ और खाने का भी निकालूँ, तो मेरे पास कुछ बच नहीं रहा था। तो वो हिसाब से मैंने सोचा कि नहीं करके थोड़ा टाइम रुकते और फिर देखते करके कि और कोई अपॉर्चुनिटी होगी। अगर जब नहीं होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम एक या दूसरा, दोनों में से कोई भी एक भी डिसाइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो मत करना बिल्कुल, क्योंकि जो बाहर से अप्लाई करता है उनको तो इज्जत नहीं है। मैं तुमको एक बताता हूँ, यहाँ का सिंपल क्राइटेरिया बताता हूँ। कोई भी बंदा किधर से भी अप्लाई करता है तो उसका बहुत मतलब वो इफ़ेक्ट बिगड़ता है काफ़ी लोगों के लिए। बट इधर इतना ज़्यादा रश है, मतलब काम के रिलेटेड हर दूसरा ना तीसरा बंदा नया काम ढूंढते रहता है। तो इसमें क्या है, अब मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर ऐड जैसे जैसे लिंक्डइन पे इन लोग के ऐड गिरते हैं, तो ऐसे समझो कि ये हो जाता है, बवाल हो जाता है। मतलब 200-300 एप्लीकेंट एक टाइम पे, ऐसा मतलब तुमको दिखेगा कि अप्लाइड पोस्टेड विद इन 5 मिनट्स में 200-300 ऐसे एप्लीकेंट्स आराम से पहुंच जाते हैं। तो दिमाग को टेंशन आ जाता है। देखो इधर देखो, तो अभी ये जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए H&AL, इसके लिए ओवर 200 एप्लीकेशन एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले मतलब 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 200 के ऊपर एप्लीकेशन है इसके लिए। और वो भी किसके लिए, पार्ट टाइम, फुल टाइम भी नहीं। अप्लाई हो गया, सब अप्लाई तो कर दिया अभी। जितने भी आते हैं पोस्ट उनको अप्लाई कर दिया है। तो जो अपने CV के रिलेटेड होता है उसको ही अप्लाई करो, बाकी केस में मत करो। और अभी अप्लाई हो गया तो सोचा है कि बाहर जाऊंगा, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से मैंने बाल नहीं कटाया है। यहाँ पर आया था 1 महीने पहले, तब मैंने बाल कटाया था, और अभी बाल बढ़ गए हैं, तो कहीं पर भी जाना हो या कुछ भी हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए अभी मैं निकलूँगा बाहर और बाल कटाऊँगा।
കിനാക്കൾ കടം തന്ന ലോകം മലർച്ചെണ്ടിൽ ഓരോ മുട്ടും ഓരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാറാകും നീതോരോ മോഹം ഓരോ വർണ്ണം लाइट फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है शारजा में, तो हम शारजा में लाइट फेस्टिवल देखने आए थे। तो ये देखो ജീവിതം പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന ഗാനം It's a new world out there. It's a new world out there. ഞാൻ ഒഴുകും തിരയിൽ തലോടി തീരം ഏതോ അനുരാഗാർദ്ര തീരം അറിയാതെ അറിയാതെ ഉലകം പകരാൻ എന്തിനു തമ്മിലേ സംഗമം